आज हम इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि कांग्रेस किसकी आजादी चाहता था, भारत की या ब्राह्मण की। ये आपको शब्द बहुत ही विचरणीय लग रहे होंगे, बहुत ही सोचनीय लग रहे होंगे कि ये क्या मैं बोल रहा हूं, लेकिन बात ये बता दूं गाइस, आपको ये जो मैं बातें कहा ये 100% सच है और श्योर है। आप चाहें तो अपनी कसौटियों से देख सकते हैं, मैं जो आगे एविडेंस दूंगा उसके आधार पे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं विश्व मोहन। तो आज चलते हैं, यानी कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का निर्माण सन 1885 में होती है। वो भी क्यों होती है? अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों से यहाँ हटा दिया जाए और देश को आजाद किया जाए। बस मेरा मकसद क्या था? देश की आजादी के लिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, क्या ये जो कांग्रेस है ये देश की आजादी चाहता था या ब्राह्मण की आजादी चाहता था? मैं आपको बता देना चाहूंगा, सन 1771 का दौर था। पश्चिम बंगाल, यानी आज के बात करें तो इधर यानी पूर्वी साइड में, पश्चिम बंगाल में एक नंद कुमार नाम का ब्राह्मण होता है। वो एक बलात्कार केस में पकड़ा जाता है और कुछ यानी हेरा फेरी के केस में पकड़ा जाता है। तो अंग्रेजों ने कुछ कुछ सालों तक उसके ऊपर यानी कि उसके ऊपर केस चलाया और केस चलाने के बाद उसे दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा दे दिया। मतलब बात ये कहें कि 2000 से 2500 सालों के इतिहास में पहले ऐसा ब्राह्मण आनंद कुमार था जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। नहीं तो इससे पहले इतिहासों में कभी नहीं आपने पढ़ा कि किसी ब्राह्मण को फांसी की सजा दी गई है। ये बात पूरे भारत के जितने ब्राह्मण थे किसी को नहीं पचता, खासकर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को ये बिल्कुल नहीं जचती और बिल्कुल नहीं पचती। तो होता क्या है कि ये बदला लेने के लिए होता क्या है, पूरे भारत के जितने भी ब्राह्मण थे वो सब एकजुट होते हैं। वो इसलिए एकजुट होते हैं क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का अस्तित्व समाप्त हो गया था और यहाँ के जो अंग्रेज यानी कि यहाँ पे जो अंग्रेज थे इस देश में ओबीसी एससी एसटी यानी कि आज के जो ओबीसी एससी एसटी यानी पूर्व के शूद्र जो थे उनको अधिकार देना शुरू कर दिया था। सती प्रथा, भुरका प्रथा और उसके विधवा प्रथा और दान प्रथा, जितनी भी सारी प्रथाएं होती थी वो अंग्रेज धीरे 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 बंद करने लगा। तो ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा मितली लगने लगी। होता क्या है, ऐसे समय गुजरता गया तो आता है दौर किसकी? सन 1857 का विद्रोह। याद रखना, सन 1857 का जब विद्रोह होता है तो उस विद्रोह में क्या होता है, यहाँ के जो मुगल लोग होते हैं, यहाँ के जो मराठा साम्राज्य होता है, यहाँ पे जो पेशवाई साम्राज्य होती है, सारे साम्राज्य हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाता है। जब अंग्रेज जीत जाता है और सब हार जाते हैं तो उन्होंने क्या किया, सन 1860 में इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी लागू कर दिया। यानी कि आईपीसी लागू करने के बाद ब्राह्मणों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती गई। आता है दौर सन यानी कि ऐसे ऐसे दौर बढ़ती थी तो आता है दौर सन 1885 की। 1885 में क्या होता है कि कुछ ब्राह्मण समाज मिल करके क्या करते हैं, कांग्रेस की स्थापना करते हैं। लेकिन इसमें मुखिया यानी अध्यक्ष किसको बनाते हैं? एन ह्यूम को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? एन ह्यूम। एन ह्यूम एक अंग्रेजी अधिकारी था जो कि भारत में था, वो रिटायर हो चुका था। ठीक, एन ह्यूम के खिलाफ में, ठीक, एन ह्यूम के खिलाफ में अंग्रेज नहीं उतर सकते क्योंकि अंग्रेज खुद था। ये है ब्राह्मणों की चाल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस क्यों बनाई गई, तो आप लोगों का एक ही जवाब आएगा कि कांग्रेस इसलिए बनाई गई क्योंकि भारत देश की आजादी के लिए। तो पहला अध्यक्ष एन ह्यूम को क्यों बनाया गया? क्यों कोई भारतीय नहीं बना? बन जाना चाहिए था। एन ह्यूम को इसीलिए बनाया गया ताकि कांग्रेस के ऊपर कोई खतरा न आए। कांग्रेस को बचाना क्यों जरूरी था? कांग्रेस को बनाने वाले कौन थे? कांग्रेस को बनाने वाले ब्राह्मण थे, ऑल टू ऑल ब्राह्मण। उसी जमाने में सन 1871 यानी 1885 से पहले 1871 में ज्योतिबा फुले ने बनाया था सत्य शोधक समाज। उस संगठन में शामिल क्यों नहीं होकर के पूरे समाज में सत्य शोधक समाज की विचारधारा को फैलाया जाता, पूरे देश में सत्य शोधक समाज को आगे ले जाया जाता। लेकिन अलग से कांग्रेस बनाने की जिम्मेदारी क्यों आई? इसी कांग्रेस में जब कांग्रेस के लोगों ने यानी कि ज्योतिबा फुले को, सत्य शोधक समाज को कांग्रेस में विलीन होने की बात कही तो वहां पे जो ज्योतिबा फुले हैं एक सुंदर सा जवाब देते हैं, हमें ब्राह्मणों की पार्टी में नहीं आनी है, वहां सिर्फ ब्राह्मणत्व चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, फिर आगे आता है दौर धीरे धीरे उसमें
सभी लोग शामिल होते हैं। कभी उसमें कोई ब्राह्मण अध्यक्ष बन जाता तो कभी कोई और फिर बात आती है गांधी की। लास्ट में गांधी आ जाते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं। जब गांधी इसमें आ जाते हैं, इसमें कुछ दिन के लिए अध्यक्ष बना जाते हैं, तब होता क्या है कि इसमें जोर शोर और पकड़ लेता है। लेकिन गांधी से पहले एक व्यक्ति और जुड़े थे कांग्रेस में, जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो थे पेरियार रामास्वामी नायकर। पेरियार रामास्वामी नायकर को जब इसका अध्यक्ष बनाया जाता है तो उस वक्त पे इनको ये नहीं समझ में आया कि ये देश की आजादी लड़ रहा है कि ब्राह्मण की आजादी लड़ रहा है। जब ये रामास्वामी नायकर को ये पता चलता है कि यह देश की आजादी नहीं बल्कि ब्राह्मण की आजादी के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने उसमें से रिजाइन दे दिया और बोला मैं अब कभी इस कांग्रेस में नहीं आऊंगा। कांग्रेस एक धूर्त है, एक धूर्त है, इसमें लोग भी मूर्ख हैं जो देश की नहीं बल्कि ब्राह्मण वर्ग किसी विशेष एक वर्ग को चाहते हैं। इसी कांग्रेस में से जवाहरलाल नेहरू उभरते हैं, इसी में से और भी प्रकार के नेतागण उभरते हैं और वो आगे चल करके हमारे यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो हमारे यानी कि चहेते इंसान थे, वो यानी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में पूना पैक्ट कभी करते हैं, साइमन बैक कम यानी कि साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं। ये साइमन कमीशन नहीं होने देते, विरोध करते हैं जिसमें लाला लाजपत राय मारा जाता है। फिर आता है बात, गांधी था, वो कांग्रेस में था, अब गांधी ने ही पूना पैक्ट किया। जब कांग्रेस अगर कांग्रेस हमारी आजादी चाहता था यानी कि देश की आजादी चाहता था, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में पूना पैक्ट क्यों किया, ये आपको समझना होगा। ये आपको पॉइंट एकदम बढ़िया से। फिर आगे चल के कांग्रेस जो था ना, कांग्रेस ही बैक टू बैक आते हैं। थोड़ा सा हेडगेवार की बात करते हैं, थोड़ा सा और पीछे आते हैं, हेडगेवार की बात करते हैं सन 1925 की। इनको आरएसएस बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी पता है? कांग्रेस को इतना अच्छे से पता था इस देश का विभाजन करना है, इसलिए विभाजन करना जरूरी है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के लिए उभर रहे थे, दलितों के मसीहा बन के उभर रहे थे। कांग्रेस को उस जमाने में एहसास हो चुका था कि बाबा साहब के आगे मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए उन लोगों ने क्या कहा कि ब्राह्मणों यानी कि हिंदू और मुसलमान करके लड़ाया जाए। ये काम कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के किया। बताओ, कांग्रेस कभी हमारी अच्छाई चाहता था? बिल्कुल नहीं चाहता था। चाहता तो भारत और पाकिस्तान विभाजन नहीं होता। भारत और पाकिस्तान विभाजन नहीं होता तो इसके लिए क्या हुआ था, अंग्रेजों ने एक तीन बात कही ऐलान करके कि हम इस भारत को 3 लोगों के हाथ में सत्ता सौंप रहे हैं। एक तो हम सौंप रहे हैं हिंदू यानी कि गांधी और नेहरू के हाथ में, दूसरा मुसलमान यानी मोहम्मद जिन्ना के हाथ में, और तीसरा मैं यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो चहेते थे बाबा साहब अम्बेडकर के। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे, हम इस देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। यानी कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में जाते हैं, हम बाबा साहब को अधिकार नहीं दिलाना चाहते, चाहे ये कुछ भी हो जाए, मेरी जान क्यों ना चली जाए। इसलिए आनन फानन में पाकिस्तान अलग कर दिया और वो कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। अब आप ही बताइए, कांग्रेस किस तरह से हमारा चाहता हो सकता है, किस तरह से देश की आजादी चाह सकता है? कभी नहीं चाहता, क्योंकि हमारे लोग के खिलाफ में ही काम करता था। याद रखना, ये मैंने इसमें बताया। आपको और भी डिटेल चाहिए, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।